इसी आप भी यहाँ पे आ जाओ। आप सबके निकालो। आप अरे आप मुझे देखना कोई ना तो मुझे सब कुछ मार्च हो जाएगा ना सब लोग समाज ये अपेक्षा करता है कि इनके पास कुछ जानकारी होगी, इनके पास कुछ नॉलेज होगा। अगर हम ही देने की स्थिति में नहीं होंगे, बोलने की स्थिति में नहीं होंगे, बताने की स्थिति में नहीं होंगे, तो किससे अपेक्षा करेगा समाज? तो यही मेरा कहना था। बाकी फर्रुख जी के बारे में इतनी तारीफ हम जब से आया मैं आपकी प्रशंसा सुनता ही हूँ, और आप हैं उस प्रशंसा के काबिल कि आप बड़े सूझबूझ और आपका जो मार्गदर्शन रहता है बहुत अच्छा रहता है। लेकिन एक बात जरूर है कि मेरी जो स्थिति है वो ऐसी है, कभी मैं टीचर का दुश्मन बन जाता हूँ, कभी मैं पब्लिक का दुश्मन बन जाता हूँ। ठीक है, ये चलता रहता है, लेकिन हमें मंजिल नहीं भूलनी ना। अब मैं चाहूँ पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं मुझे टीचरों को खुश रखना है। ठीक, किसी पब्लिक वाले ने कुछ बोल दिया, टीचर मेरे सपोर्ट में आ जाए, ऐसा कोई ठीक है नहीं है ऐसा कि मैं अपनी वो करूँ, या फिर मैं ऐसा करूँ कि पब्लिक को जुट जाऊं। लेकिन हमारा अंतोगत्वा जगावत छात्र की है, हमें छात्र को देखना बिना किसी तुलना के, बिना किसी इधर उधर भटके हुए छात्र तक वो पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा। उसमें कमियां हो सकती है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, एकदम वो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन प्रयास कैसे ना कि वायदे जो है टूट जाते हैं और कोशिशें कामयाब हो जाती है। तो जो हमारी कोशिश है वो होनी चाहिए। और कहते हैं कि अंत में एक शायरी कहते हैं लोग, थोड़ा उससे थोड़ा ठीक रहता है, जो उसमें रहता है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने हमें बात बताई कि वास्तव में हम पढ़ना भूल गए हैं, और ऐसा भी नहीं है सर, हम लगभग हर दिन कुछ ना कुछ अर्जित करने की कोशिश करते हैं। विद्यालय में जब जाते हैं तो जरूर हम कुछ ना कुछ पढ़ के ही बच्चों के पास जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आपकी जो बात, जो सलाह हमें थी, इसको हम जरूर स्वीकार करेंगे, और जो स्वीकार किया हमने, और इसको हम अपने जीवन में जरूर उतारने का पूरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद सर। और इसी को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूँगा हमारे विकास खंड के खंड ब्लॉक प्रमुख साहब, हमारे जो गार्जियन के रूप में आप हमारे साथ रहे, तो आप अपने आशीष वचन हमें देने का कष्ट करें श्री निधि। लेकिन बच्चा जब जो है स्कूल में आ जाता है, विद्यालय में आ जाता है, तो वहाँ पे गुरु जी की इस प्रकार की शिक्षा उसको होती है कि वो अपने माँ बाप के कथन का उतना पालन नहीं करता है जितना कि जो है अध्यापक के कथन का पालन करता है। यह जो है गुरु जी की एक शिक्षा होती है। अभी आप लोग देखते होंगे कि तो आपको कर्मचारी थोड़ी बोला जाता है, आपको शिक्षक कर्मचारी संघ जो है कहा जाता है कि इसका मतलब शिक्षक सर्वोपरि। अभी जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों को पहले तो बहुत बहुत बधाई भी है कि शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में हम भी आपका आदर कर रहे हैं, और सभी लोग करते हैं। लेकिन दुख कभी कभी ये होता है, हम जो है ब्लॉक पर एक दो जगह जो है शिकायत आती है कि भाई फला अध्यापक को हमारे यहाँ मत भेजिए, तो उसमें मन का चोटता है। देखिए 64 साल मेरी रिटायर्ड हुई, और मेरे दादाजी जब जो है, मेरे पिताजी 7 महीने के थे तब जो है मेरे दादाजी खत्म हो गए थे। वो भी शिक्षक थे, और इस क्षेत्र के सबसे पहले शिक्षक मेरे दादाजी थे। तो इस शिक्षक दिवस पर हमको अपने आप में बड़ा गर्व महसूस होता है। कुछ पैसा वहाँ से मिल जाएगा, है ना। और मेरी कोशिश ये रहती कि शिक्षा विभाग, मंदिर, वहाँ पे जो है मैं सब लोगों को बोलता हूँ, इसमें कमीशन मत लीजिए, आप भी बदल लेना है।
शिक्षक विभाग में जो भी काम होता है कमीशन कोई भी आदमी बोले उससे क्या हो जाएगा, हमको समाज को सुधारना है ना, हमको भी हम शिक्षक परिवार से हैं, हमको समाज को सुधारना है। सब लोग जो है समाज को सुधारने एक प्रण आप लीजिए कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों को इस प्रकार से बनाएंगे कि जो बच्चे जो है कभी जो है भ्रष्टाचार जिंदगी में न करें। मैं आपको कसम खा के कहता हूँ कि हमारे पास जब भी करोड़ों का बजट आता है, ये हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, एक आदमी बोल दे कि किसी न किसी हमने एक पैसा नहीं दिया होगा, वो आदमी बोलेगा पैसा दिया तो उसका जूता होगा हमारा सर होगा। हम अपनी बात करें शिक्षक परिवार से होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है, और ठेकेदार होने के नाते विभागों में मैं भी कमीशन देता, बिना पैसे दिए मेरा काम भी नहीं होता। प्रमुख सर, यहाँ पर हमारे बीच में प्रधान संगठन के अध्यक्ष श्री सती जी, मंचासीन श्री मेहरा जी, श्री रहमान जी, श्री गिरी जी और श्री नेगी जी, सभी और यहाँ पर उपस्थित इस सम्मान समारोह में उपस्थित सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को मेरा प्रणाम। सबसे पहले इस पावन अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं पहले दिन से आप लोगों को 5 सितंबर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक हरीश कमलाल जी से क्या सम्मानित ऊर्जावान और शिक्षक के हितैषी हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री नेगी जी, साथ में आए हुए हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष श्री सती जी, हमारे विकासखंड नारायणनगर के हमारे जितने भी शिक्षक हैं सबके मुखिया, हमारे ऊर्जावान खंड शिक्षा अधिकारी जी, हमारे राजकीय जूनियर हाई स्कूल के मंत्री श्री मेहरा जी, श्री रहमान जी, मेरे साथ हमारे उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के मंत्री श्री गिरी जी, कोषाध्यक्ष श्री पटवाल जी और समस्त विद्यालयों से आए हुए प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापिका, आप सभी का आज के इस शिक्षक सम्मान समारोह में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इस बार हमारी ये छोटी सी पहल रही और आपने इस छोटे से उसमें आप सभी ने आके इस जो सम्मान सभा है उसको बहुत ही गौरवान्वित किया है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा आज शिक्षक सम्मान है, इसकी शुरुआत किस ढंग से हुई थी। जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनके जन्म दिवस पर हम इस दिवस को मनाते हैं। तो ये दिवस एक दिवस नहीं है, हमारा एक जो शिक्षक समाज है आईना भी हमको दिखाता है कि हम क्या कर रहे हैं। और आप भी यहाँ पे आ जाओ, आप सबके निकाल आप भी आ जाओ। अरे आप मुझे देख ना, वही ना तो मुझे सब कुछ माँ से यहाँ लाते ना सब लोग धन्यवाद कनवाल जी, और एक बार पुनः क्षमा प्रार्थी कि आप इस बीच में छूट गए थे। अब मैं निवेदन करूंगा कमेटी जी से कि आप भी राजकीय प्राथमिक इसी क्रम में अगर आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा श्री हरीश कमलाल जी से कि आप मैं एक गाली के 2 लाइन इसके लिए बोलना चाहूँगा कि ये खुश्क मैदान में कश्तियाँ बेवजह तो नहीं, ये खुश्क मैदान में कश्तियाँ बेवजह तो नहीं, यकीनन यहाँ तूफान आया होगा, यकीनन यहाँ तूफान आया होगा। क्योंकि हम लोग एकत्रित हैं, एक शिक्षक समाज एकत्रित है, तो कुछ न कुछ बात होगी उनकी अध्यापकों के बीच, कुछ न कुछ बात होगी हमारे इस अध्यापन कार्य में कि जो आज हमें ये अवसर मिल रहा है, हमारे साथियों को हमको पुरस्कृत होने का, सम्मान समारोह में बैठने का हमको मौका मिल रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी को आमंत्रित करूँगा हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब को क्या आज के इस सुधार कार्य करने के लिए दीप प्रज्वलित कर श्री प्रधान संगठन अध्यक्ष सती जी, क्या आप आए
साथ में अध्यक्ष मंत्री प्राथमिक जूनियर संगठन आपके दीपिका दलित का आज का इस विकासखंड में शिक्षा से संबंधित समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन जिनके द्वारा किया जा रहा है, ऐसे सम्मानित हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जी, यहाँ पे जूनियर शिक्षक संघ के मंत्री के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे श्रीमान मेहरा जी, इस विकासखंड हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के जो यहाँ पे सम्मानित अध्यक्ष जी हैं, ऐसे सम्मानित देवी जी, मेरे बड़े भाई, और जो प्राथमिक शिक्षा संघ में महामंत्री हैं श्रीमान गिरी जी, कोषाध्यक्ष के रूप में पटवाल जी, हमारे बीच में समाज में चौथे स्तंभ के रूप में जो यहाँ पे पहुंचे हैं हमारे मित्र पत्रकार बंधु श्रीमान धनेत्रा जी, एवं यहाँ पे समस्त विद्यालय से पहुंचे हुए हमारे विद्वान अध्यापक, प्रधान संगठन के अध्यक्ष श्री सती जी, यहाँ पे बिहार से माँ शादी की पावन भूमि में हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं, माँ शारदा को प्रणाम करते हैं। आज की इस सभा की मुख्य अतिथि दीदी जी, हमारे पदाधिकारी महोदय, जूनियर संघ, प्राथमिक संघ के पदाधिकारी, प्रधान संघ के पदाधिकारी, मेरे साथी शिक्षक और शिक्षिकाओं, जैसे कि हम सभी को पता है आज एक तरफ से खुशी की लहर भी है, सब लोग के अंदर कुछ ये है कि हमें कुछ मिल रहा है। मिलना कहते हैं कि इनाम का कोई छोटा सा बहुत अच्छा लगता है, और हम सभी उस प्रशस्ति पत्र को, यानी कि हमारा जो भर्ती करी हुई है हम लोगों ने स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, वो हमें यहाँ पे मिलने जा रही है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पहले बात आई कि तब यार स्कूल में दिया जाएगा और किसी को भेजो, आपका प्रमाण पत्र आपको वहाँ दिया जाएगा। तो वहाँ थोड़ा ये लग रहा था कि एक लेटर आया होगा हमारे नाम का और पोस्ट ऑफिस वाला आएगा, उसको पकड़ा देगा, जेल में लगेगा, ऐसे होता था। लेकिन आज हमें ये अच्छा लगा कि आप लोगों ने पहल करी कि भाई चुनाव स्तर पर बुलाया जाएगा सबको, वहाँ पे सम्मान किया जाएगा, तो बहुत अच्छा है। सब किसी का अपना सम्मान होता है। और विद्यालय में अभी सर्विस किसी सर ने बताया था कि विद्यालय में एक टीचर है और वो खुद अपना प्रशस्ति पत्र या अपना प्रमाण पत्र वहीं पे लेगा, तो उसमें मजा नहीं आएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए इतना लायक समझा है, धन्यवाद आपके लिए। और शिक्षक दिवस में सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो प्रमाण पत्र मिलने वाले हैं आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे प्राथमिक शिक्षा संघ के महामंत्री श्री गिरी जी एवं इस सभागार में समस्त उपस्थित हुए मेरे अध्यापक साथियों एवं अध्यापिका बहनों, मैं सभी लोगों का एक बार मंच के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और माँ शारदा से प्रार्थना करता हूँ, माँ सदैव सबको सुख शांति प्रदान करे। और मिल रहा है और वो अभी 11 बजे का टाइम था कि 11 बजे आप लोग ब्याज से प्राप्त कर लें, तो मन में दुख हुआ। और उसके बाद अचानक हमारे संगठन द्वारा, दोनों संगठनों द्वारा यह आदेश हुआ कि आप ब्याज महोदय की कार्यालय में आएंगे और वहाँ पर आपको प्रशस्ति पत्र सम्मानित किया जाएगा। तो एक खुशी की लहर आई। मैं दोनों संगठनों के पदाधिकारियों से निवेदन करूँगा, सारा आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमारे इस विकास खंड के महोदय द्वारा, प्रमुख महोदय जी और हमारे संगठन के अध्यक्ष जी द्वारा हमें यहाँ पर एक आशा और एक उत्साह के रूप में हमें जो भी प्रमाण पत्र यहाँ पर मिलेगा, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और एक बार पुनः इस मंच से मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ कि माँ विद्यालय में प्रबंधन समिति का गठन है, और हम हर बार प्रबंधन समिति में ये बोलते हैं कि किसी को भी अगर परिवार में दिक्कत हो तो वो प्रबंधन समिति में वहीं पे समस्या का समाधान कर सकते। कमेटी जी से कि आप भी राजकीय प्राथमिक इसी क्रम में अपना आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूँगा श्री हरीश कमलाल जी से कि आप परम विद्वान
प्रखर वक्ता और महान बुद्धिजीवी, चिंतक, राष्ट्र चिंतक, समाज चिंतक थे। और हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद आपने बहुत अहम भूमिका निभाई। देश का राष्ट्रपति, एक शिक्षक देश का राष्ट्रपति बना, देश ने उसकी गरिमा को देखा और उन्होंने देश में ऐसा प्रभाव छोड़ा कि लोग आज भी उनकी महानता के गुण गाते हैं। उन्होंने अपना जन्मदिन, उन्होंने कहा कि मैं एक साधारण सा शिक्षक था, इसलिए मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जैसे ही वो अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की बात, जो हम लोगों की जो गरीब विद्यालय में प्रबंधन समिति का गठन होता है और सारे विद्यालय में प्रबंधन समिति का गठन है। और हम हर बार प्रबंधन समिति में ये बोलते हैं कि किसी को भी अगर परिवार में दिक्कत हो तो वो प्रबंधन समिति में वहीं पे समस्या का समाधान कर सके। तो आपसे निवेदन रहेगा कि प्रधान जो हैं और जो हमारे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को कमेटी जी से कि आप भी राजकीय प्राथमिक आप भी यहाँ पे आ जाओ, आप सबके निकाल आप भी आ जाओ। अरे आप मुझे देख ना वही ना तो मुझे सब कुछ माँ से ना सब लोग